हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 30 लाइफ प्रोसेस चैप्टर से। और आज का हमारा टॉपिक है इसके अंदर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों? एक्सक्रीशन मतलब होता है द रिमूवल ऑफ द वेस्ट। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है, और कुछ प्रोडक्ट हमारे यूज़फुल होता है और कुछ प्रोडक्ट बॉडी के लिए वेस्ट होता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट को हम बॉडी के अंदर तो नहीं रख सकते, ठीक है, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। तो नीड क्या होती है? उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर जो है इस रिमूवल वेस्ट को रिमूव करना है, और एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। आप उसके बाद है एक्सक्रीशन। क्या किस किस चीज़ का किस किस प्रोडक्ट को हमें अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम वो ऑक्सीजन बनाता है, जो ऑक्सीजन को वो क्या करता है, कुछ तो वो खुद यूटिलाइज़ कर लेता है फॉर देयर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और कुछ वो अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल देता है क्योंकि उतनी एक्सेस अमाउंट की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है, ह्यूमन बींग्स एंड दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है। उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, और उसके अंदर से हमारा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। इसी तरीके से बहुत सारी और केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हम फूड खाते हैं, वो हमारे जो हम कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया और हमने फैट कंज्यूम किया, इन सब के मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, अब उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमें अपनी बॉडीज़ को एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है। और मेनली क्या होते हैं? हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। हमें उसको अपनी बॉडी से क्या करना है? बाहर निकालना है, ठीक है। वैसे तो एक्सक्रीशन हम मेनली कह सकते हैं कि जैसे हम स्वेटिंग होती है, हम अपनी बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर और सॉल्ट जो है वो स्वेटिंग के थ्रू निकाल देते हैं, ठीक है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालनी है तो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप है अपनी बॉडी से जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर होता है वो क्या होती है? हमारी किडनी। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो है नाइट्रोजन वेस्ट, और यही नाइट्रोजन वेस्ट जो है किससे एक्सक्रीट आउट होता है? वो हमारी किडनीज वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करती है। अब ये एक्सक्रीशन जो है सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज़ यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट रिमूव होता है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। आपका सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बॉडी के अंदर एक हायर कंसनट्रेशन में है और बाहर वो एक लोअर कंसनट्रेशन में है, तो वो प्रोडक्ट जो है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन चला जाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट इकट्ठा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम इसके अंदर यूनिसेलुलर के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का। अमीबा की बॉडी के अंदर क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सारे प्रोसेस जो होता है, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन, वो एक सेल उसका परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके सराउंडिंग में जैसे वाटर के अंदर अमीबा अवेलेबल है, तो वो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देगा अपनी बॉडी के अंदर के वेस्ट को अपने सराउंडिंग मीडियम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है दैट रिमूव वेस्ट बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इन टू द सराउंडिंग वाटर। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? जैसे हम हैं, ठीक है, और भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर वेस्ट को रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारे अंदर किडनी है, ठीक है। नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम बात करते हैं अपनी। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं ना कि हम अपने बारे में जाने, भाई हमारे अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की कि हमारे अंदर जो मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो क्या होता है? हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। हमें इसको रिमूव करना है। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर? यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसको हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना है, ठीक है। और यही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है। हमारे जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या है? हमारी किडनीज़ हैं, ठीक है। किडनी क्या इंक्लूड करती है? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा।
आप यहाँ ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। आप देखेंगे इसको, देखिए आप यहाँ, ये हैं आपकी दो बीन शेप्ड किडनी, जैसे राजमे की शेप होती है, ठीक है, इसलिए बीन शेप्ड किडनीज़ हैं, 2 किडनीज़ प्रेजेंट होती हैं हमारे, ठीक है। अब किडनी के अंदर से हमारी निकलती हैं ये यूरेटर्स। यूरेटर्स जो किडनी हमारा यूरिन फॉर्म करती है, ये उस यूरिन को किडनी से लेकर आती है और उसको कलेक्ट करती है आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और जब ये ब्लैडर फिल हो जाता है, भर जाता है, तो इसके ये अंदर से जो है एक मसल्स के अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे आपका फिर यूरेथ्रा ओपन हो जाता है। और यूरेथ्रा की ओपनिंग होते ही जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से पास हो जाता है, जिसे हम कहते हैं यूरिनेशन, ठीक है। अब ये बोले ये किडनी जो है ये यूरिन बनाती कैसे है? जो किडनी है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है? किडनी यूरिन कैसे बनाती है? किडनी का मेन फंक्शन है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, यानी ब्लड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको फिल्टर करेगी और हमारी बॉडी के अंदर से हमारी ब्लड के अंदर से उस वेस्ट को फिल्टर कर देगी, निकाल देगी और ब्लड को प्यूरिफाई कर देगी और उसको आगे भेज देगी। ये काम हमारा किडनी का होता है, ठीक है। ये देखो लिखा है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज़ यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। अभी मैंने क्या बोला, ब्लड के अंदर से वो सब चीज़ों को रिमूव कराती है। एंड दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय किडनी एंड पास डाउन टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी इनको वेस्ट को रिमूव करती है और रिमूव करके किसे दे देती है? वो यूरिनरी ब्लैडर को दे देती है बाय अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर क्या होती है? वो एक तरीके से पाइप्स थे जो किडनी से आपके यूरिनरी ब्लैडर तक आ रहे थे। एंड देन थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या होती है? ओपनिंग होती है, ठीक है, जिससे हम उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। अब किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो ये ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने बोला कि सेल जो है हमारी बॉडी की एक बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो आप 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जो है सेल, बॉडी की सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसी तरीके से जैसा हमारी किडनी हो गई, किडनी की भी एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, जो बहुत सारा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं ना सारे काम करने के लिए, उसी तरीके से किडनी के अंदर भी जो है उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। ये नेफ्रॉन किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अब आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो हमारा डायग्राम है ये है हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है। अब ब्लड इसके अंदर आता है, ब्लड एट अ हाई प्रेशर ट्रेवल इनटू दिस ट्यूब्यूल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस विच आर सराउंडेड बाय अ कप शेप कैप्सूल कॉल्ड मोमेंट्स कैप्सूल। अब मैं आपको इस डायग्राम को जो है थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको जो है थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ठीक है, इसके है हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर ये हमारा होता है वोमेंस कैप्सूल, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर होते हैं आपका एक कैपिलरी नेटवर्क होता है, कैपिलरी यानी पतली 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 वेसल्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब क्या करता है ग्लोमेरुलस, ये जो आपके अंदर ये जो ग्लोमेरुलस है आपका, ये हैं आपकी ब्लड वेसल्स, आपकी जो होती हैं आर्टरीज जो होती हैं, ठीक है। आर्टरीज़ क्या करती हैं? आर्टरीज़ ब्लड लेके आ रही है, किडनी के अंदर जाएंगी, क्योंकि आपको पता है जितनी भी हमारी आर्टरीज़ हैं वो सब सारे ऑर्गन्स के अंदर एंटर करती हैं, उनको ऑक्सीजन भी देनी है उनको, ठीक है। तो ये है हमारी ये है हमारी एफ्रेंट आर्टरियोल, ये है हमारी इफ्रेंट आर्टरियोल। एफ्रेंट का मतलब होता है जो अंदर घुस रही है, ठीक है, यानी ये वाली आपकी ग्लोमेरुलस के अंदर जा रही है, ग्लोमेरुलस के साथ ये कैपिलरी नेटवर्क है, एक्सचेंज करेगी, यानी ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो ब्लड के अंदर से निकल के कहाँ आ जाएगा? ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और
ग्लोमेरुलस, और फिर यहाँ पे पूरा फिल्ट्रेशन, इस पूरे एरिया के अंदर फिल्ट्रेशन हो जाएगा ब्लड का, ठीक है। अब वो ब्लड जो फिल्टर हो गया है, अपना सारा वेस्ट उसने ग्लोमेरुलस को दे दिया है, अब वो ब्लड मूव करेगा आपका इफ्रेंट से, यानी वो इस वाली के पाथ से जाएगा। अब ब्लड आपका इफ्रेंट आर्ट्रियोल यानी जो ग्लोमेरुलस से अब निकल रही है, ठीक है। इसके अब ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो आपका फ़िल्टर हुआ है ब्लड, जो सारी इम्प्योरिटीज़ आई हैं इसके अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट आया है, अब वो इस ट्यूब्स के साथ ट्रैवल करेगा। ये इसके अंदर क्या है, ये ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है। जो वोमेंस कैप्सूल से अटैच होती है ट्यूब की साइड, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आपका ये ट्यूब नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से होके गुजर के जाती है। ये आपका पूरा यू शेप जो बना हुआ है, ये पूरा आपका क्या है, लूप ऑफ हेनले बना हुआ है। यहाँ से यहाँ आपका ब्लड क्या करा, ग्लोमेरुलस से आपका बोमेन कैप्सूल में आया, बोमेन कैप्सूल से ऐसे 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 पूरा आपका लूप ऑफ हेनले के अंदर आया, और लूप ऑफ हेनले से ट्रैवल करके सीधा ये आपका प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल था, ये आपका डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल है, और यहाँ से पहुँचेगा ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट यानी यहाँ पे आके जो फाइनल जो यहाँ पे आ जाएगा वही आपका क्या है, यूरिन। और यूरिन फिर यहाँ से फ्लो करेगा, और सारी कलेक्टिंग डक्ट आपकी यूरेटर पे खुलती हैं, ठीक है, जो किडनी से बाहर यूरिन को लेकर आती हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी इफ्रेंट एट्रियोल है, वो पूरे नेफ्रॉन को बाहर से सराउंड करके रखती है। क्यों सराउंड करके रखती है, कि इसके अंदर कुछ आयंस हैं जो कभी हमें नहीं चाहिए तो हम उसको यूरिन के अंदर दे सकें, तो वो यूरिन के अंदर जो है दे देते हैं। जैसे आपके पोटेशियम आयंस हो गए, अमोनियम आयंस हो गए, ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स हो गए जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हम जो है यूरिन के अंदर यहाँ से क्या हो जाता है, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और फिर कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे हमारी पानी के बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई, ठीक है, हम बहुत देर से हम जो है पानी नहीं पिया है, आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे आपका यहाँ पे ऑप्शन है एक तरह से, अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन यानी पानी हमारी जितनी हमारी थोड़ी पानी की कमी को पूरा करने के लिए शरीर के लिए पानी यहाँ से थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर हमारा जो यूरिन होगा वो थोड़ा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या था, और ये ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी के अंदर, ठीक है। तो फिर हम अब आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी आपको नेफ्रॉन को पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया, ठीक है, उसके अंदर मैंने पूरा बताया यूरिन कैसे फॉर्म होता है। तो यूरिन फॉर्म क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, ये एक प्रोसेस है। तो सबसे पहला स्टेप इसका कौन सा होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी जो ब्लड एफ्रेंट एट्रियोल लेके आया था, ठीक है, वो आपका ग्लोमेरुलस के अंदर कहाँ होगा, फिल्टर होगा। मैंने आपको बताया था ये फिल्ट्रेशन कहाँ हो जाती है, ग्लोमेरुलस के अंदर हो जाती है। ब्लड बहुत प्रेशर से आता है, ग्लोमेरुलस के अंदर वो फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होके वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है। अब बोमेन कैप्सूल से वो आगे ट्यूब्स में पास हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप है इसका, then blood passes through the tubule region where the glucose, amino acid, salts and water are selectively absorbed. अब ये क्या करेगा, ग्लोमेरुलस से ये ट्यूब्यूल में आ गया, आपको बताया था ऊपर मैंने, है ना, पीसीटी बताई थी, ये वाली आप डायग्राम के अंदर देख पाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलस से जो है, ये ग्लोमेरुलस से जो अब निकल के आ रही हैं, ठीक है। ये पूरा जो येलो आपको दिखाई दे रहा है कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, वो सारा आपका ट्यूब्यूल रीजन है, ठीक है। इस पूरे ट्यूब्यूल रीजन के अंदर क्या होगा, इस पूरे ट्यूब्यूल रीजन के अंदर आपका ब्लड जो फ़िल्टर हुआ है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर आया है, वो वाला ब्लड पूरा फ़िल्टर होगा, जहाँ पे इसके अंदर जो ग्लूकोज होगी, अमाइनो एसिड होगी, साल्ट होगा, वाटर, क्योंकि उसकी हमारी बॉडी को क्या है, ज़रूरत है, ठीक है। वो क्या कर लेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, वो सेलेक्टिवली वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूब्यूल, जैसे यूरिन धीरे धीरे ट्यूब्यूल के अंदर पास होता रहेगा, तो उसके अंदर जो पोटेशियम है, अमोनियम है, आयंस हैं, जो हमारी बॉडी को नीड नहीं है, वो हम कहाँ पे कर देंगे, वो यूरिन के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। फिर सारा यूरिन एंड में जाके कहाँ इकट्ठा हो जाएगा,
सारा कलेक्टिंग डक्ट, देन कलेक्ट द यूरिन। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि वहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, पानी की कमी ना हो, लास्ट में यूरिन थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है, उसको थोड़ा सा कंसनट्रेटेड हो जाता है क्योंकि वहाँ से वाटर थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। देन द यूरिन नाउ कंटेन यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब यूरिन जो फाइनली फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है एंड ऑल्सो अ पिगमेंट। ठीक है, ये कौन सा पिगमेंट है, ये वो पिगमेंट है जो यूरिन को कौन सा कलर देता है, येलो कलर देता है। यूरिन का कलर जो है वेरी करता है पेल येलो टू एम्बर येलो तक, वो थोड़ा सा वेरी करता है। और इस पिगमेंट का नाम क्या होता है, इस पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम, UROCHROME, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इस पिगमेंट का नाम है जो आपके यूरिन को येलो कलर देता है। ठीक है, उसके बाद रिमूवर ऑफ द यूरिन। यूरिन को हम अपनी बॉडी से फिर कैसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि यूरिन आपकी किडनी के अंदर फॉर्म हो चुका है। अब यूरिन इज़ फॉर्म्ड इन द किडनी, एंटर द यूरेटर, यूरेटर से जाता है वो ब्लैडर के अंदर, और जब प्रेशर बनता है ब्लैडर भर जाता है। ठीक है, ब्लैडर जब भर जाएगा तो वो बाहर की तरफ फैलेगा, तो वॉल्स भी उस पर प्रेशर बनाएंगी, तो आपको अर्ज होगी कि भाई वॉशरूम जाना है। ठीक है, तो आप जो है वॉशरूम जाओगे और यूरेथ्रा से उसको बॉडी से बाहर निकाल दोगे। लेट अस द प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ा है उसी ऊपर बेस्ड है। हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वो कैसे करते हैं एक्सक्रीशन, बाय देयर बॉडी सरफेस, ये वाला। ठीक है, यूनिसेलुलर कैसे करते हैं, रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हाउ आर द एक्सक्रीशन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता और इसके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। ये आपका सेकंड आंसर बन जाएगा। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये मैंने भी आपको बताया, फंक्शनल यूनिट कौन सी है हमारी किडनी की, नेफ्रॉन। देन द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज एसेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन, वेयर डज दिस स्टेप अकर इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ये कहाँ पे होता है, ये भी आपको ऊपर बताया था अल्ट्राफिल्ट्रेशन में कि ये कहाँ पे अकर होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर इन द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। नाउ फिफ्थ, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो क्या है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका ये वाला डायग्राम आता है। अगर नेफ्रॉन को पूछा जाएगा तो वो नीचे वाला बनाओगे, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप अपना ये पूरा डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो बस इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट खत्म हो